इतना सारा बना के रखी हूँ और कोई कस्टमर भी नहीं है यहाँ पे। अरे प्रभु भी मेरे ऊपर दया नहीं कर रहे हैं। अरे सुलेखा, आज क्या कर रही है? कैसी है और क्या चल रहा है? कस्टमर तो कोई आ नहीं रहे हैं, क्या चलेगा। मेरा काम बंद पड़ा है। देख रही है इतना सारा मोमोज बना के रखी हूँ। पता है तुम्हारे बारे में तुम्हारी ननद क्या क्या बोल रही थी? क्या बोली थी वो चुड़ैल? बता तो जरा, मैं देखती हूँ उसको। हाँ सही में, उसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। ऐसा लड़ूंगी ना आज उसके पास, दोबारा वो कुछ बोलेगी नहीं मेरे को। आरती, घर से निकलो, कहाँ हो तुम? क्या हुआ भाभी, इतना क्या चिल्ला रही हैं आप? तेरा हिम्मत कैसे हुआ मेरे को अनाप शराब बोलने का? क्या ही बोली, सच ही तो बोली हूँ मैं। एक तो पैसा भी नहीं है, एक तो सबसे लड़ चुकी हूँ, एक तो दुकान नहीं चल रहा है, मैं किससे मदद मांगू। मन तो एक आसान है, एक तो मैं प्रार्थना नहीं कर पाती हूँ और मन कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। एक तो प्रभु भी मेरे ऊपर दया नहीं करता है। प्रभु क्या हो रहा है मेरे साथ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे सुलेखा बहन, क्या हो गया आपको, इतना परेशान लग रही हैं? अरे पास्टर जी, आप अच्छा हुआ आप आ गए। कुछ बताइए, मेरा कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। मेरे मन में इतना विचार आता है ना कि कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं मर जाऊं। अच्छा, मैं जान गया आपकी क्या समस्या है। रुकिए, बैठते हैं, आपको मैं सब कुछ बताता हूँ कि प्रभु आपकी कैसे मदद करेगा। आप अक्सर अपने जीवन में हमेशा चुप नहीं रहती हैं। कोई भी आपसे कुछ कहता है तो लड़ने लग जाती होंगी शायद, और हो सकता है आप अपने रिश्तेदारों से लड़ती हैं, ग्राहकों से भी लड़ती है। इस वजह से ग्राहक भी आपके दुकान में नहीं आ रहे हैं और रिश्तेदारों से भी आपकी नहीं बनती। इस वजह से आप सहायता के लिए भी आप खोज रही हैं और ऐसे समय में आपके मन में गलत गलत विचार आ रहे हैं कि कहीं मर ना जाऊं। इसकी समस्या क्या है पता है आपको सिस्टर? आपकी समस्या है कि आप चुपचाप नहीं रहती। हाँ पास्टर, मैं लड़ती तो बहुत कुछ, कोई कुछ बोल देता है तो मेरा तो खून उबल जाता है। यही आपकी समस्या है कि आप चुपचाप नहीं रहती। चुपचाप यदि रहती तो आपको बहुत से फायदे होते। मुझे बताइए। पहला फायदा, यदि आप चुपचाप रहती तो परमेश्वर की ओर से आपको मिलता कि प्रभु यीशु मसीह आपके विचारों को मसीह में सुरक्षित रखता। फिलिपियो 4:7 के अनुसार तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित करेगी। यदि आप चुपचाप रहते तो आपके विचार भी सुरक्षित रहते। जो सोसाइटी का और बहुत सारा बर्बाद हो जाने का, परमेश्वर के प्रति भी आपका जो विचार आ रहा है, वो इस प्रकार के विचार आपके जन्म में नहीं आते। दूसरा फायदा, भजन संहिता की किताब अध्याय 23 का 2 और 3 के अनुसार जब आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं और चुपचाप रखते हैं तो परमेश्वर आपको मन में शांति देता है और आपके जी में जी लेकर आता है। तीसरा फायदा, यदि आप चुपचाप रहती तो परमेश्वर के वचन के अनुसार भजन संहिता 46 के 10 के अनुसार आप परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव कर पाती। चौथा फायदा, भजन संहिता 62 का 5 के अनुसार जब आप चुपचाप रहते हैं, ये आपके परमेश्वर के प्रति भरोसे को मजबूत करती है और आपके विश्वास को प्रदर्शित करती है। पांचवा फायदा, नीति वचन की किताब अध्याय 17 का 9 के अनुसार आपके टूटे हुए रिश्ते भी जुड़ जाते क्योंकि आप चुपचाप नहीं रहे, इस वजह से आपके रिश्ते टूटते गए। छठवां फायदा, भजन संहिता की किताब अध्याय 62 उसका 1 के अनुसार यदि आप चुपचाप रहते तो परमेश्वर के साथ आपकी घनिष्ठता का संबंध बनता। और सातवां फायदा, याकूब 1 का 19 के अनुसार शांत रहने और सुनने की वजह से आप परमेश्वर की दृष्टि में बुद्धिमान बनते क्योंकि आप सुनना नहीं चाहते, केवल आप बोलना चाहते हैं, झगड़ा करना चाहते हैं, चुपचाप नहीं रहते। इस वजह से परमेश्वर की दृष्टि में ऐसे लोग मूर्ख कहलाते हैं। और आपकी सबसे बड़ी गलती यह है कि आप मनुष्य के प्रति चुपचाप रहती नहीं है और साथ ही आप परमेश्वर के लिए भी अपना मुंह खोल देती हैं। ऐसे बुड़बुड़ाना, कुड़कुड़ाना और हर एक प्रकार से परमेश्वर की निंदा आप कर रहे हैं। इसे चुपचाप रहिए क्योंकि चुपचाप रहेंगे तो परमेश्वर के अद्भुत काम को अपने जन्म में देखेंगे। आपका दुकान भी चलेगा, आपके रिश्ते भी जुड़ेंगे और आपको सहायता और मदद भी मिलेंगी और परमेश्वर का अनुग्रह भी आपके ऊपर होता रहेगा।